नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हैं सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना से पहले घर लाएंगे 9 वस्तुएं, आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ और माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से होगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। साथ ही नवरात्रि के दौरान कुछ नया सामान खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में धन धान्य के साथ साथ सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें कुछ न कुछ वस्तुओं को अवश्य खरीदना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए ऐसी 9 वस्तुओं के बारे में बता रही हूँ जिसको चैत्र नवरात्रि के दौरान खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उन 9 वस्तुओं के बारे में। पहला है तुलसी का पौधा। वैसे तो सनातन धर्म मानने वाले ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा होता है। यदि आपके घर में नहीं है तो नवरात्रि के दिनों में तुलसी लाकर अपने घर में लगाएं और उसकी नियमित रूप से देखभाल करने के साथ ही प्रतिदिन तुलसी में दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा केले के पौधे को शुभ मुहूर्त में घर ले आएं। इसे गमले में लगाएं। 9 दिन तक जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पूजा के बाद जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पैसा आना शुरू हो जाता है। दूसरा है धातु की मूर्ति। चैत्र नवरात्रि में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। इसके अलावा हिंदू धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में कलश का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत में ही कलश की स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र तथा मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप नवरात्रि के दौरान कलश की खरीदारी करते हैं और कलश को घर पर लाते हैं तो सुख समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी, जनजननी जगदम्बा इससे प्रसन्न होती हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, चांदी या फिर सोने का कलश ला सकते हैं। वहीं कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है, जिसे पंच पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गूलर, अशोक, आम और वट के पत्ते होते हैं, जिनको कलश पर रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर इनके पत्ते ना मिले तो आप आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है और साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीजों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो माँ का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल रंग के त्रिकोणीय पताका भी अपने घर पर ला सकते हैं। इसे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में माता के सामने इस पताका को रखकर 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। उसके बाद मंदिर की गुंबद पर इसे लगाया जाता है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। चौथा है गाय का घी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गोमती चक्र को धन वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप इसे नवरात्रि के दौरान घर लाकर माता रानी की पूजा करने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा
से आपको रुपए पैसे की कभी कमी नहीं होगी। पांचवा है पीतल के शेर की मूर्ति। माता रानी शेर की सवारी करती हैं, यह साहस और निर्भय का प्रतीक है। घर पर उत्तर दिशा में शेर की मूर्ति को स्थापित करें, धन धान्य के साथ पराक्रम भी बढ़ेगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से पहले अगर घर में सोने या चांदी का श्री गणेश और माता लक्ष्मी अंकित सिक्का लाया जाए तो इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसके अलावा अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्र के दिनों में मोली का धागा खरीद कर लाना शुभ होता है। इस धागे में 9 गांठें लगाकर माता की मूर्ति के सामने रखकर उपासना करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। छठा है सोने या चांदी का सिक्का। चैत्र नवरात्रि से पूर्व आप माँ दुर्गा का सोने या चांदी वाला सिक्का भी खरीदकर घर ला सकते हैं। इसे माँ दुर्गा का शुभ प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा घर में धन समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्रपट लाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लाल, पीला और गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि ये सभी रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी चढ़ाने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे। सातवां है शंख पुष्पी जड़। शंख पुष्पी जड़ माता रानी को अत्यंत प्रिय है। आप इसे नवरात्रि के पहले ही दिन खरीदकर घर में ले आएं और पूजा पर माता रानी को अर्पित करें। पूजा के बाद इसे चांदी की डिब्बी में बंद करके उस स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। इससे आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। घर में पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अभी से घर में जौ लाकर रख लें। धार्मिक मान्यता के अनुसार घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और यह समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कलश स्थापना में बोए जाने वाले जौ भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। आठवां है श्री दुर्गा यंत्र। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप घर में श्री दुर्गा माँ का यंत्र लेकर आएं और इसे पूजा घर में पूजा के स्थान पर विधिवत स्थापित कर दें। नियमित रूप से इस मंत्र की स्थापना करें। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और परिवार की हर तरह की समस्या दूर होती है। अगर आप इस यंत्र को स्थापित करते हैं तो तमाम कामों के बीच आ रही अड़चनें हटती हैं और परिवार के लोगों को अपार सफलता मिलती है। इसके अलावा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय धतूरा भी काली माँ की पूजा में उपयोगी होता है। नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें और माता के बीज मंत्र की क्रीम का जाप करें। ऐसा करने से परेशानियां कम होने लगती हैं। अक्षत को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन आप घर में थोड़ा अक्षत लेकर आएं। उसमें से ही थोड़ा अक्षत पूजा के लिए निकालें और 9 दिनों तक उसका इस्तेमाल पूजा में करें। 9 दिन बाद बचे हुए अक्षत को उस डिब्बी में डाल दें जिसमें आप अपने रोजमर्रा के चावल रखते हैं। पर चढ़े हुए थोड़े से अक्षत लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।